ये तो सर्वाइकल है। अच्छा, और दूसरा ये साइटिका है। साइटिका और सर्वाइकल दोनों है आपको। इसको छल्ले को पहन के इससे आराम हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आपने कुर्सी पे बैठना, सत्संग हो, जागरण हो, शादी हो, फेरे हो, और भारी वजन नहीं उठाना। छोटी बाल्टी से पानी 20 बार उठाओ, और एक नहाने में एक बाली से ऊंचा स्टूल रखना, कपड़े धो रहे चाहे नहाने, पतली पटरी पे इस जन्म में नहीं बैठना। और खड़े होकर मान लो रसोई हो तो चाय बनाओ, शाम को भी, कल को भी, पैर में दर्द नहीं होने का। और जिस दिन दर्द हो, 2 महीने में, 2 साल में, 10 दिन में, जिस दिन ये छल्ला काम नहीं करेगा, ढीला हो जाएगा, तो आके चेक करा, या उतार के वहाँ पे जरा सा कटिंग करा के ठीक कराओ, जैसे मैं भी कर रहा था। माँ नहीं करता, यहाँ पे 10 बार आओ, कोई दिक्कत ना हो, फोन करके कभी भी आ जाओ, ठीक है ना। और हमने YouTube पे चैनल बना रखा है नवीन छल्ला के नाम से। उस पर सारे इलाज देखो, शुगर हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, खून के दाग हो, ब्लड प्रेशर हो, पित्त की थैलियाँ पथरी हो, गुर्दे में पथरी हो, YouTube देख के ही ठीक हो जाता है। जिसको भी है, पूरी रुड़की में, हिंदुस्तान में जिसको भी है, YouTube देख के ठीक हो जाता है। तो बताने का फर्ज नहीं रिश्तेदारों को, भले हमारे घर में नहीं है, पड़ोस में रिश्तेदारों को भी YouTube देख लो, नवीन छल्ला डाल के NAMITCHA, और ठीक हो गया। मैं भी बताओ, फोन जरूर करो, मैं ठीक हो गया। और जब ठीक हो जाओ, अपनी घरानी को भेज दियो, जब ठीक हो जाओ। उन्हें भी कह दियो, एक बाली सूची चौकी ले लो, एक बाली सूची चौकी बैठने में थोड़ा आराम से कर लो काम, गुस्सा कपड़ों में ना निकाल लो, कह रहा भाई साहब। वरना थोड़ी पतली मदद ले लो कपड़े धोने में, इतवार जिस दिन छुट्टी हो, मंगल की, इतवार सब अपने अपने कपड़े अपना आप धो। एक दिन छुट्टी रखवाया करो, आज कपड़े धोने का ड्यूटी है, अब तो मान लो 2 पैसे को करनी पड़ता। आराम तो एक ही कर दे, मगर मैं 2-2 बना देता हूँ जो दूर से आते हैं। उससे क्या है कि मान लो ये ढीला हो गया, पीछे चला गया, तो ये आपको ठीक रखेगा। ये ढीला हो गया, ये ठीक रखेगा। जब दोनों ढीले हो जाएंगे तब आपको ये दर्द होगा, तो ठीक करा। देखो जैसे मैं भी कर रहा हूँ, हल्का सा कटिंग करना है। जितना ढीला है, 1 बार 2 बार थोड़ा कटिंग करके, फिर जहाँ हमने बनाया उसी जगह पहन लो, वहाँ निशान बन जाएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, परम पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास, करन ब्राह्मण हार, तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं सच्चे बादशाह, तू ही निरंकार। सिद्धांत नहीं आती पैरों पे, देखो ये पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको कोई बवासीर वगैरह तो नहीं है? आधा चम्मच मेथी शाम को कटोरी में भिगो दो, सुबह चलनी में छान के पानी पी लो उठ के, और मेथी को कपड़े में बांध के रख दो, परसों अंकुरित हो जाएगी। तो जो कल भिगोएंगे आधा चम्मच, वो परसों पानी मिलेगा, फिर उसको बांध के रखो। कल वाली मेथी परसों खानी, चाहे नाश्ते में खा लो, चाहे रोटी के साथ खा लो, पानी सुबह पी लो। फिर पैरों पर स्वेलिंग नहीं आने की, चाहे पैर लटकाओ, चाहे सफर करो, चाहे खड़े रहो सुबह शाम तक। जिसको भी दिक्कत हो कोई भी कर सके, लेकिन उसको बवासीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेथी गर्म होती है। फिर पैरों पर स्वेलिंग नहीं आती, और दर्द में भी आराम करेगा। जो फालतू चर्बी हो, टखनों पे, उस पर सब उतर जाती है। उसको मेथी को, अंकुरित मेथी खानी इसी तरह, लड्डू बना के नहीं खाने, जैसे लोग कहते हैं लड्डू बना लो, फूकी ले लो। और आज की मेथी परसों खानी है, कल उसे कपड़े में बांध के रखेंगे, ठीक है ना। तरीका यही होना चाहिए, कभी आप कोई दूसरा कहते ऐसे खा लो, ठीक है ना, बस। और हमारे से बात करते रहिए, घुटने उठने सब ठीक हो जाएंगे। ये तो हो गई सूजन के लिए, जो मेथी की बात बताई। और घुटनों में दर्द रहा तो बाद में बता दो, थोड़े दिन बाद। सरसों का तेल, खटाई, गुड़, ये परहेज करना आपने। कोई भी दिक्कत किसी को फोन पे बात कर लो, सुबह 9 बजे के बाद कोई दिक्कत ना मानना, और जब आओ तो फोन करके आ जाओ, फोन जरूर कर दो। कई बार कभी कहीं गए हुए ना हो, वैसे हम घड़ी मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दूर से आके आवे, ना मिला तो अच्छा नहीं लगता।
राम झरोक के बैठ के सबका मुद्रा देख, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। सच्चे बात है, कृपा आप जी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे सतगुरु मेरा नाम। ये दर्द पे अपना ध्यान रखना, गेट पे निकलने से पहले दर्द खत्म हो जाएगा। लोग क्या ठीक नहीं होते, चाहे 20 साल से चाहे 20 दिन से। और अगर कोई भारी वजन खाया तो हमने बताइए इन्हें क्या तरीका है, बस माता जी के भेज दियो इनकी, कि जब ठीक हो जाएगी तब आ जाइए। अपना ध्यान रखना है, ठीक रहना है, कुछ नहीं करना, सारे काम करो, कौन मना कर रहा। सिर्फ ध्यान ये रखियो भाई 5-5 किलो उठाओगे। झुकने वाले जाते काम ना करो, नल ना चलाओ, झुक के उकड़ू बैठ के पोचा ना मारो। पोचा वो लो रेडीमेड, चपड़ोसी को भी लगाया 1000 रुपये में। लेकिन वो नहीं कि भाई वैसे ही बैठ के मारना, वो थोड़ा हमारा फर्ज है बताने का, और ध्यान रखने का फर्ज आपका है, ठीक है ना। नल नहीं चलाना झुक के, क्योंकि कमर पे जोर पड़ेगा। कम से कम 2-3 महीने इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और जब ठीक हो जाएगा अपनी तबियत के अनुसार थोड़ा काम करो, फिर अपना ध्यान रखो। जितना आराम से हो जाए वो कर लो। जो नहीं कि 40 किलो गेहूँ आज ही साफ करूँगी, भाई 5 किलो 10 किलो आज कर ली, 10 किलो कल कर ली, और 5-5 किलो अंदर बाहर 10 बार दे जाओ। समझ गए ना मेरी बात। बस अपना ध्यान रखते हुए करो, ये नहीं भाई घर में कि भाई अपनी तबियत खराब कर लो, इकट्ठा करता उठा के 40 किलो। लेकिन जब ढीला है ना, हल्का सा टाइट कर देंगे इसको, ताकि तुरंत असर तभी होगा जब बिल्कुल सही तरह से पहना होगा। अगर फिर भी कोई दर्द हो आप हमें बता देना, कोई चुभ रहा हो तो आप हमें बता दिए, सब ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल सीधे बैठना, आपको टीवी देखते बात करते, पलंग आराम करने के लिए है, चारपाई पलंग दीवान सोफे पे नहीं बैठना। एक आपने रेडीमेड गद्दे पे नहीं लेटना, मतलब रेडीमेड गद्दा जो होता है ना फॉर्म का, उस पर नहीं लेटना। चाहे कहीं भी जाओ, कितने दिन भी रहो, रुई का गद्दा बिछाओ, कंबल बिछाओ, ठीक है ना जी। ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। जिनको ये साइटिका होता है, कमर का दर्द भले ही है या नहीं है, उनको रुई का गद्दा ठीक रहता है, रेडीमेड गद्दा नुकसान देता है। ये तो आपका निकलने का नहीं 10-12 साल, ये थोड़ा जाएगा पीछे, जब ढीला हो जाएगा तो दर्द ना हो तो कोई बात नहीं, पीछे चला गया कोई बात नहीं। अगर थोड़ा भी दर्द हो तो चाहे एक चक्कर लगा लियो, महीने में 2 महीने में कभी दर्द हो तो। और ये ढीला हो जाएगा, चारों ढीले हो जाएंगे तब दर्द होगा, तो आके चेक करा लो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और कोई बता दो ठीक हो के। जब भी कोई आए फोन करता है।